हेलो दोस्तों, स्वागत है क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 की 3.1 एक्सरसाइज का। हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज। तो क्वेश्चन करने से पहले एक 5 मिनट का कंसेप्ट है। अगर आप कंसेप्ट को समझ लोगे तो पूरा क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। तो मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। तो हम इसके लिए दो लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हमने पहली इक्वेशन ले ली। ऐसे हम दूसरी इक्वेशन लेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन है। अब देखो हम इसके रिलेशन पढ़ते हैं। रिलेशन क्या है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब देखो a1 a2 ये क्या है, तो जो x के बगल में लिख रहा है वो a1 है, और जो दूसरी इक्वेशन में x के बगल में लिख रहा है वो a2 है। ऐसे ही पहली इक्वेशन में ये b1 आ रहा है y के बगल में लिखा हुआ, और b2 आ रहा है ये दूसरी इक्वेशन y के बगल में लिखा हुआ। अगर देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये दोनों बराबर ना हों, इक्वल टू इक्वल नहीं हो, तो इसका मतलब है इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे ही एक दूसरा रिलेशन है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 a2 b1 b2 जो हमने इससे निकाले इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से a1 b1 c1, और ऐसे ही सेकंड इक्वेशन a2 b2 c2 ये मैं निकाल लिए। अगर देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये तीनों बराबर हों, इसका मतलब इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऐसे ही तीसरा है, एक और रिलेशन है हमारे पास। तीसरा रिलेशन क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर देखो a1 और a2 और b1 और b2 बराबर हो जाएं, और वो c1 और c2 के बराबर ना हो, ये दोनों बराबर हैं पर ये c1 और c2 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है इसके नो सॉल्यूशन है, मतलब इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या था, अगर हम ग्राफ की फॉर्म में देखें, यूनिक सॉल्यूशन मतलब ये होता है कि ये इसका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हम लाइन ड्रॉ करेंगे, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। तो इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, वो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे। और देखो ये है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसका मतलब अगर इसको हम ग्राफ पे, इनके इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे लाइन को, तो इनके जो लाइन बनेंगी वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। मतलब ये कि एक के ऊपर एक लाइन आएगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी। तो इसका मतलब इसको हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन्स मिलेंगी इनसे हमको। और तो नो सॉल्यूशन मतलब ये कि लाइन एक दूसरे के ना ही इंटरसेक्ट करेंगी और ना ही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। तो क्या होंगी, वो कहीं भी मिलेंगे, मतलब कहीं भी मिलेंगे नहीं, कहीं भी आपको मिलते हुए नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमको पैरेलल लाइन मिलेंगी। इससे क्या मिलेंगी, पैरेलल लाइन्स। अगर देखो हमसे ये हमको यूनिक, इससे हमको ये सॉल्यूशन मिल रहा है, इससे सॉल्यूशन मिल रहा है। अगर हमको सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कंसिस्टेंट। अगर इन दोनों सॉल्यूशन है तो उनको हम कह देंगे ये कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट। और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उसको हम कह देंगे इनकंसिस्टेंट। तो यही दो ये कंसेप्ट है, इससे हम इसके क्वेश्चन लगाते हैं। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो फर्स्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमको a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो वैल्यू हम चाहे तो जनरल फॉर्म से हमने देखी थी ना, a1x प्लस ये वाली a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आप इनसे कंपेयर करके निकालो, पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। देखो डायरेक्ट हम ऐसे निकालते हैं। हमने सबसे पहले क्या लिखा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमें लिख लिया। अब देखो पहली इक्वेशन देखेंगे। पहली इक्वेशन में हमें x के बगल में देखना है। x के बगल में क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है। किसका, प्लस का 5 है ना, कुछ नहीं तो प्लस मान लिया, तो प्लस का 5 है तो हमने लिख दिया 5। ऐसे ही सेकंड पहली इक्वेशन y के बगल में देखा, y के बगल में क्या लिख रहा है, 4 लिख रहा है। किसका है, माइनस का, तो हम लिख लेंगे b1 इक्वल टू माइनस का 4, है ना। ऐसे ही देखेंगे। देखो हमेशा आपको x और y देखने के बाद ये देखना है कि ये नंबर आ रहा है वो इसके बराबर में इक्वल टू 0 है या नहीं है। अगर 0 नहीं है तो क्या करेंगे, ऐसे मान लो ये होता इक्वल टू -8, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। हमेशा इक्वल टू में 0 होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये +8 था ना। अब देखो ये इक्वल टू 0 है तो c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, c1 की वैल्यू हो जाएगी 8। ऐसे ही देखो दूसरी इक्वेशन देखें। दूसरी इक्वेशन x के बगल में क्या है, 7, तो हमने a2 लिख दिया 7।
ऐसे ही y के बगल में क्या है 6 है, तो हम लिख देंगे b2 इक्वल टू 6। अब ये 9 ये इक्वेशन इक्वल टू 0 बराबर है, तो 9 की वैल्यू को C2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी सीधे हमको -9, तो हमने C2 की वैल्यू निकाल ली। अब देखो क्या करना है हमको, सिंपली A1/B1 A2 सॉरी A1/A2 आएगा वो A1/A2 B1/B2 C1/C2। ये हम सीधी हमको वैल्यू पुट कर देनी है, इक्वल टू वगैरह कुछ नहीं लगाया मैंने, सीधी वैल्यू पुट करनी है। तो A1 की वैल्यू क्या है 5, A2 की वैल्यू क्या है हमारी 7, ऐसे ही B1 की वैल्यू क्या है -4, B2 और B2 की वैल्यू क्या है 6, है ना। सबसे पहले हमको इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। क्या A1/A2 कट सकते हैं? नहीं कट सकते, तो किसी से नंबर से कटेंगे, दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों किसी से कटेंगे नहीं। क्या ये दोनों कट सकते हैं? इनको काट सकते हैं अभी हम, और हाँ यार इनको काट सकते हैं, तो काटते हैं चलो इनको। ये किससे कटेगा 2 से कट जाएगा, 2 2 4 2 3 6, तो फाइनल क्या आया हमारे पास, फाइनल आया 5/7। इसको यहीं लिख देता हूँ मैं 5/7, और ये क्या आया कटने के बाद -2/3, -2/3। क्या A1/A2 B1/B2 बराबर है? भाई बराबर तो नहीं है, तो हम चेक करेंगे क्या ये किसी कंडीशन को रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अरे हाँ, ये तो यार पहले रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। हमने A1/A2 B1/B2 वैल्यू निकाल के डाल दी इसमें, ये पहले रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या कह देंगे सीधा इसको, ये क्या है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, देखो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये हमको दिखा देना है शो कर कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/A2। तो हम इसको भी यहाँ पे लिख देंगे और इसको हम इरेज कर देंगे, ये आपको करना है, ठीक है। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 करने से पहले आप ये देख लो, मैंने पहले ढंग से ही नहीं बना पाया था मैं इसको, अब मैं ढंग से बना दिया, तो आप इसको एक बार सही कर लेना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है, तो हम सबसे पहले A1 B1 C1 वही वैल्यू निकाल लेंगे हम सबसे पहले। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब देखो पहली इक्वेशन में x के बगल में क्या है 9, तो हमने सिंपल लिख दिया 9। पहली इक्वेशन y के बगल में क्या है 3, तो हमने लिख दिया 3। पहली इक्वेशन में ये इक्वल टू, पहली इक्वेशन इक्वल टू 0 के बराबर है, तो ये c की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको 12। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन देखते हैं, x के बगल में क्या है 18, तो हमने सिंपल लिख दिया 18। y बगल में क्या है 6, तो हमने लिख दिया 6। 24 इक्वल टू 0 है, भाई ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर है, तो हम c की 2 की वैल्यू मिल गई हमको 24, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली A1/A2 B1/B2 C1/C2 ऐसे लिखेंगे पूरे को। तो देखो मैं लिखा 9/18, B1 क्या है हमारा 3/6। सबसे पहले देखेंगे क्या ये कट रहे हैं, क्या ये किसी नंबर से किसी से कट सकते हैं। अब दो और करेंगे तो 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, है ना। या फिर हम डायरेक्ट 9 से भी काट सकते हो, चलो 9 से काटते हैं डायरेक्ट। 9/18 है ना, 9/18, दो 9 बन जा 9, 9 2 जा 18, तो क्या है 1/2 आ गया। अब देखो ये 3/6, ये भी कट रहे हैं, ये किससे कट रहे हैं 3 से कट रहे हैं, कितने कट रहे हैं 1/2 बार। अब ये तो दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे C1 और C2 को भी निकाल लेंगे। C1 और C2 क्या है 12/24। अब देखेंगे क्या ये कट रहे हैं, देखते हैं 12 बन जा 12, 12 to 24, भाई ये भी कट रहे हैं 1/2 बार। अब देखो 1/2 1/2 1/2, ये तीनों तो बराबर आ रहे हैं भाई, ये 1/2 आ रहा है, ये 1/2 है, ये 1/2 है, तीनों बराबर आ रहे हैं। अब देखते हैं किस रिलेशन को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये देखो हम देखेंगे ये सेकेंड रिलेशन है A1/A2 B1/B2 C1/C2, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सीधा सिंपली हम यहाँ लिख देंगे कि इक्वल टू, और यहाँ पे हम बता देंगे किससे ये आ रहा है। तो ये आ रहा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ इसके बाद हम लिख देंगे हैंस दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट। क्या है? कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है वो लाइन दोनों एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में A1 B1 C1 वैल्यू निकालते हैं। A1 B1 C1 A2 B2
C2। तो देखो A1 की वैल्यू क्या है, x के बगल में 6, y के बगल में क्या है -3, तो B1 की हो गई -3। C1 की वैल्यू मिल गई हमको जो इक्वल टू पूरी इक्वेशन इक्वल टू 0 के बराबर है, तो C1 की वैल्यू मिल गई हमको 10। दूसरी इक्वेशन में x बगल में क्या है 2 है, तो मिल गई। y के बगल में कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता तो हम क्या करते हैं 1 मान लेते हैं, तो B2 की वैल्यू मिल गई हमको -1। ऐसे ही ये पूरी इक्वेशन क्या 0 बराबर है, हाँ है, तो C2 की वैल्यू मिल जाएगी हमको 9। अब वही करेंगे हम A1/A2, B1/B2, C1/C2 और रख के देखेंगे। तो A1 की वैल्यू क्या है हमारी 6 है, A2 की वैल्यू क्या है हमारी 2, B1 की वैल्यू क्या है हमारी -3 और B2 की वैल्यू क्या है हमारी -1। अब देखते हैं क्या ये इनको हम काट सकते हैं। अब देखो ये तो पहला कट रहा है, किससे कट रहा है 2 से कट रहा है भाई, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब इसको देखते हैं, अब देखो इसमें ये कट तो नहीं रहा है पर ये नीचे भी माइनस आ रहा है, ऊपर भी माइनस आ रहा है, तो ये माइनस का और ऊपर दोनों साइड माइनस है, तो माइनस माइनस से कट हो जाता है, तो हमको क्या मिल जाएगा 3/1। अब देखो हम देखेंगे 3/1 ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे C1 और C2 को निकाल लेंगे। C1 C2 क्या है हमारे पास 10/9, ये तो है C1/C2 10/9। अब देखेंगे क्या, देखो ये दोनों तो बराबर हैं 3/1 क्या ये 10/9 के बराबर आ रहे हैं भाई, ये तो 10/9 के बराबर नहीं आ रहे, तो देखेंगे किस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब रिलेशन देखेंगे हम, तो देखो हमको दिखेगा कि थर्ड रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हम यहाँ पे हम लिख देंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये आ रहा है, तो हम लिख देंगे ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हैंस दिस इक्वेशन हैज़ क्या आएगा, दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, और कह सकते हैं पैरेलल, दिस इक्वेशन हैज़ पैरेलल लाइंस। क्या है पैरेलल लाइंस, ये हमने लिख दिया, ये हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। आज के देखो हमने 3 पार्ट करे क्वेश्चन के, हमने कंसेप्ट समझाया आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।